स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है व्यंजन। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वे ध्वनियाँ होती हैं जिनका उच्चारण करते समय जो वायु है वो हमारे कंठ में ही रुक जाती है, यानी वो बाहर नहीं आती है। जैसे हम क व्यंजन का उच्चारण करेंगे, जैसे हम बोलेंगे क, तो उस क जो है उसकी जो ध्वनि है वो, उसमें जो वायु निकल रही है वो गले में ही रुक जाती है, वो बाहर नहीं आती। और इसकी दूसरी डेफिनेशन है कि जो व्यंजन हैं इनका उच्चारण करते समय इनको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, यानी बिना स्वर की सहायता के ये व्यंजन बोले नहीं जाते, इनको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। यानी जिन व्यंजनों को बोलते समय स्वर की सहायता लेनी पड़े उन्हें क्या कहते हैं? जिन वर्णों को बोलते समय स्वर की सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद होते हैं 3। यहाँ पे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। यहाँ पे मेन जो है 3 बताए हैं। स्पर्श से पहले है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु जो है कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओंठों का स्पर्श करके बाहर निकलती है, यानी इन पार्ट्स को टच करके जब बाहर आती है तो उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं क्योंकि ये स्पर्श करती है कंठ को, तालु को, मूर्धा, ठीक है, कंठ यानी गले को, दांत, ओंठ, इन सब का स्पर्श करके वायु जो है बाहर आती है। तो ये कितने होते हैं? ये 25 होते हैं। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। टोटल जो हैं ये 25 हैं। हर लाइंस में 5-5 हैं। इसके अलावा अणा और णा को भी व्यंजनों में शामिल किया गया है क्योंकि ये भी स्पर्श व्यंजन है। ये टोटल हो गए आपके 27। तो आगे इनका उच्चारण स्थान दिया गया है कि ये कहाँ से उच्चारित होते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ङ ये कंठ से उच्चारित होते हैं, गले से। और च, छ, ज, झ, ञ तो ये तालु से जब इनका उच्चारण करते हैं तो वायु जो है तालु से टकराती है। ट, ठ, ड, ढ, अण तो ये मूर्धा, यानी मूर्धा जो है ये तालु और जीभ के बीच का स्थान होता है। त, थ, द, ध, न ये दांतों से वायु जब टकराती है, जब हम इसको बोलते हैं तो दांतों का स्पर्श होता है। प, फ, भ, भ, म तो वायु जो है वो होठों से टकराती है। जब हम प, फ, भ, भ, म ये वर्ण को, इन व्यंजनों को बोलते हैं, यानी इनका उच्चारण करते हैं तो होठों से वायु टकराती है, तो इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा गया है। नेक्स्ट हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व। ये आपके अंतस्थ व्यंजन है। इसका उच्चारण जो है स्वरों और व्यंजनों के मध्य का है। इनका उच्चारण जीवा, तालु, दांत और होंठों के स्पर्श से होता है, परंतु ये स्पर्श पूरा नहीं होता क्योंकि जब इनको हम बोलते हैं तो ये पूरी तरह से इनको टच नहीं करते हैं, अंतः यानी बीच में ही रहते हैं। तो इसलिए इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है क्योंकि अता का मतलब होता है बीच में, स्थ का मतलब होता है स्थित होना, बीच में स्थित होना। तो इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन यानी सेमी वोबल कहा जाता है। सेमी वोवल यानी अर्ध स्वर। ऊष्म व्यंजन यानी इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में टकराकर ऊष्मा उत्पन्न करती है, यानी वायु जो है किसमें? मुख में जब टकराती है और फिर गर्मी उत्पन्न होती है। इन व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से होते हैं ऊष्म व्यंजन? श, श, सा और हा। तो ये 4 जो हैं आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। आगे आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जब 2 व्यंजनों को आपस में मिलाकर हम लिखते हैं तो उनसे एक नया व्यंजन बनता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो ये जो है आपके संयुक्त व्यंजन है मेन श, त्र, ज्ञ और श्र, ठीक है। जैसे क और श को मिलाकर हमने श बनाया, श क्षत्रिय वाला श, ता और रा को मिलकर त्र, ज और यहाँ को मिलकर ज्ञ, श और रा को मिलकर श्र। इसी तरीके से द, व, श, त्र, इन 2 व्यंजनों को मिलाकर यहाँ पे ये संयुक्त व्यंजन बनते हैं, एक नया व्यंजन तैयार होता है। नेक्स्ट है आपका द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन जब तो एक जैसे व्यंजन, एक समान व्यंजन आपस में मिलते हैं
यानी आपस में जब ऐड होते हैं तो उन्हें द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे क और क मिला के बनेगा कक, च और चा मिलाकर बनेगा चच। यानी इसमें एक चीज़ और होती है कि इसमें जो पहला व्यंजन है वो स्वर रहित होता है, दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। यानी एक में स्वर लगा होता है, दूसरे में स्वर नहीं होता। मीन्स यानी एक में अ ऐड होता है, दूसरे में अ ऐड नहीं होता। जब व्यंजन में अ ऐड नहीं होता तो वो व्यंजन आधा व्यंजन माना जाता है। इसलिए यहाँ पे क जो है आधा है, यहाँ पे च आधा है, क्योंकि इसमें पहले वाले में जो है स्वर जो है ऐड, आ स्वर ऐड नहीं है, इसलिए इसको आधा लिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपके आगत व्यंजन। आगत व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो हम दूसरी भाषाओं से लेते हैं, जैसे कि अरबी, फारसी, अंग्रेजी भाषाओं से कुछ व्यंजन हैं। ठीक है, उन कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी में जा और फा का प्रयोग होता है, जैसे ज़रा, ज़ेब्रा, फ़ौरन, रफू। तो ये जो शब्द हैं ये हम आगत यानी आगत व्यंजन से हमने बनाए हैं। जैसे ज़ा और फ़ा ये आगत व्यंजन है, और अ जो है ये अंग्रेजी का वर्ण है, जो कि जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आगे व्यंजन गुच्छ। व्यंजन गुच्छ होते हैं जब दो व्यंजन, ठीक है, यानी एक समान हो या ना हो, यानी दो व्यंजन जब आपस में मिलते हैं और उनसे जो शब्द बनते हैं उन्हें व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। जैसे कि पक्का, मक्खन, कष्ट, प्यास, यानी दो या दो से अधिक व्यंजन, इन्हें संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं।